हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 की पेपर 14 का एक प्रमुख तथ्य जुआ तुर्क आंदोलन के बारे में विश्लेषण करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न यह है कि जुआ तुर्क आंदोलन का वर्णन करें। यह प्रश्न यह भी आ सकता है कि जुआ तुर्क आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। तुर्की के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जुआ तुर्क आंदोलन अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। तुर्की के आंदोलनकारी युवाओं का उद्देश्य सुल्तान की निरंकुशता को दफनाकर जनतंत्र को नवजीवन देना था। उन लोगों ने ही सर्वप्रथम निरंकुशता रूपी वृक्ष को उखाड़कर उसी भूमि पर प्रजातंत्र रूपी वृक्ष को लगाया, जिसका फल बाद के पीढ़ियों ने बड़े चाव से खाया। अब्दुल हमीद के निरंकुशता का फलस्वरूप तुर्की के उदारवादियों में बड़ा असंतोष फैला। सन स्टीफेनो की संधि में रूस को तुर्की के एक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया तथा तुर्की को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, जिससे जुआ तुर्क काफ़ी क्षुब्ध हो उठे। वे लोग तुर्की के शासन व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहते थे। जुआ तुर्कों ने जब अपना आंदोलन तेज कर दिया तो राष्ट्रवादियों को देश से बाहर निकाल दिया तथा क्रांतिकारियों ने देश के बाहर एक नवीन आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया और इस्तांबुल के इंपीरियल मिलिट्री कॉलेज के छात्रों ने एकता और प्रगति नामक समिति का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य तुर्की को पतन से बचाना था। एकता और प्रगति समिति अपने नाम के अनुकूल अपने पथ पर आगे बढ़ गई थी। समिति ने अपना मुख्य कार्यालय जेनेवा में रखा तथा 1898 में अपनी मांगों को तेज कर दिया। वे लोग निरंकुशता राजतंत्र को समाप्त कर देना चाहते थे। अब्दुल हमीद ने कूटनीति द्वारा आंदोलनकारी नेताओं की मांगों को पूर्ति कर देने का आश्वासन दिया तथा उन्हें अपने देश में बुलाकर कैद कर लिया। क्रांतिकारियों ने अपना हिम्मत नहीं हारा और इन लोगों ने राजतंत्र को समाप्त करने के उद्देश्य से कई क्रांतिकारी दल का निर्माण किया। क्रांतिकारी तुर्क लोग क्रांति की योजना बना रहे थे। दूसरी ओर असंतुष्ट सेना भी क्रांति के लिए तैयार था। 1908 ईस्वी में घोषणा किया गया कि 1876 का संविधान लागू नहीं किया गया तो इस्तांबुल पर बोल देगा। अंत में अब्दुल हमीद ने संविधान को लागू करने, संसद बुलाने तथा प्रेस पर से नियंत्रण हटाने को तैयार हो गया। इस प्रकार क्रांतिकारी को विजय हासिल हुआ। उदारवादी जुआ तुर्क की सफलता में काफ़ी खुश थे। अब्दुल हमीद को गद्दी से उतरना पड़ा तथा मोहम्मद पाँचवां को गद्दी पर बैठा दिया गया, जिन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार देखते हैं कि जुआ तुर्कों का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को समाप्त कर जनतंत्र की स्थापना करना तथा तुर्की को विदेशी चंगुल से मुक्त कर प्रगति के पथ पर अग्रसर करना था। तुर्की के लोग अभी इतना शिक्षित नहीं थे कि वे धर्मनिरपेक्ष को समझ सकते थे। अतः जुआ तुर्कों ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की तो इस्लाम समर्थकों ने इसे पश्चिमी सभ्यता कहकर इसका विरोध करने लगा। जुआ तुर्कों ने एक ही साथ पान ऑटोमैनिज्म, पान इस्लामियनिज्म, पान तुरानिज्म को लागू कर भारी भूल की। कोई भी शासन एक ही नीति में सफल हो सकती है, मिश्रित नीतियों ने लोगों में अविश्वास तथा या अस्थिरता आ जाती है। जुआ तुर्कों के उद्देश्य अच्छे रहने के बावजूद परिस्थितियों में असफलता का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि बुल्गारिया, स्लेगोविना तथा क्रीट की धारणाओं ने मुसलमान तथा ईसाई के बीच शत्रुता उत्पन्न कर दी। बाल्कन युद्ध तथा प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के फंस जाने के कारण आंदोलन में नरमी आ गई। युद्ध में हानि जुआ तुर्कों को ही ठहराया गया। तुर्की ने गलत धार्मिक नीति से साम्राज्य का पतन आवश्यक कर दिया। इस प्रकार जुआ तुर्कों की अकुशल शासन क्षमता ने उसके अच्छे उद्देश्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुआ तथा तुर्की की स्थिति तथा तुर्की यूरोप का मरीज बना रह गया। परंतु आंदोलन के दूरगामी परिणाम भी निकले। धर्म की महत्ता कम होने से भविष्य में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की। असफलताओं के बावजूद इसने राष्ट्रीय भावनाओं में संबंधित कार्यों का प्रतिपादन किया, जिसमें आगे चलकर तुर्की के नवीन निर्माण में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को सहायता मिली।